की प्रिपरेशंस की और कोई स्पेसिफिक चीज़ है उस पर जो वर्कआउट किया हो इस कैंप में? बिल्कुल, हमारा जो स्किल कैंप था वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहले हम 50 ओवर की तैयारी कर रहे थे और फिर T20 की, जिसमें हमने काफ़ी मैचेस खेले हैं और स्पेसिफिक जो रोल्स हैं उस पर सब ने तैयारी की है कि जिसका जो रोल है, जो जिस पोजीशन पे जाता है उस हिसाब से खेले। तो ज़्यादा मेन फोकस उन्हीं पोजीशंस पे अपने आप को कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसी पर था। और दौरे आयरलैंड के कितनी पुरजोश हैं, कैसा आज बिल्कुल काफ़ी अच्छी तैयारी की है। तो कोशिश यही होती है जब भी आप बायलैटरल खेलने जाओ, आप बड़े इवेंट्स की उसमें तैयारी करो उन बायलैटरल सीरीज़ में, और उसी तरह का कॉम्बिनेशन अपने जहन में रखो जो आपको बड़े इवेंट्स में चाहिए। तो हमारी भी कोशिश यही होगी, और कोशिश यही होगी कॉम्बिनेशन बनाने के साथ साथ अपनी सीरीज़ जीतें और अच्छा खेलें। मुनीबा की अगर अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, क्योंकि क्रिकेट मॉडर्न होती जा रही है और फिर आयरलैंड के बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आप अपने ऊपर कितनी तैयारी कर रही हैं, कितना फोकस है और कितना कॉन्फिडेंट है कि वर्ल्ड कप के अंदर भी आप कुछ नया करेंगी? बिल्कुल, जब भी बड़ा इवेंट खेलने जाते हैं उसमें यही होता है कि आप सेमीफाइनल का पहले टारगेट करते हैं और टीम्स को टारगेट करते हैं, आप किन किन टीम्स के साथ आपने किस तरह खेलना है और जो मैचेस जीतने आप उनको टारगेट करके जाते हैं। तो हमारी भी पूरे कैंप में यही कोशिश रही है कि जो बेस्ट पॉसिबल अपनी तैयारी कर सके अपनी पोजीशंस के लिहाज से और अपोजिशन के लिहाज से वही करें, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी हमेशा यही कोशिश होती है कि बेस्ट परफॉर्म करें, अपनी टीम को जितवाने वाले परफॉर्मेंस दें। तो मेरी भी यही गोल होगा इस वर्ल्ड कप के लिए। अमरीवा, आप क्वालिफायर्स की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी थे, तो बैटिंग के अप्रोच के हिसाब से आप बता सकते हैं कि एक तो आइलैंड में कंडीशंस डिफरेंट आपको मिलेंगी, वहाँ आपकी क्या अप्रोच होगी, और फिर श्रीलंका में वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि टीम बॉलिंग में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन बैटिंग में एट टाइम्स रन रेट और जो स्कोर्स होते हैं वो थोड़े लोअर साइड पर होते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या अप्रोच लेके चलेंगे वर्ल्ड कप में और इस टूर के लिए भी? बिल्कुल, आयरलैंड और वर्ल्ड कप दोनों अलग फॉर्मेट है, तो तैयारी भी उसी हिसाब से अभी T20 पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि अभी हम वो खेलने जा रहे हैं, और बाय साइड हम 50 ओवर की भी तैयारी कर रहे हैं जब भी हमें मौका मिल रहा है। तो उसमें हमारी जो लैकिंग रही है क्वालिफायर्स में, हमने उसको आइडेंटिफाई किया और कोशिश की है कि उन चीज़ों को ओवरकम करें, और जो क्वालिफायर्स में जिस तरह की पार्टनरशिप्स लगाई और जिस तरह से खेला उसको थोड़ा और बेहतर कर सके ताकि जो बेहतर टीम्स आएंगी उनके खिलाफ अच्छे रिजल्ट दे सकें। मुनीबा तकरीबन 49 ODIs आप खेलेंगे और 77 T20s इंटरनेशनल खेल चुकी हैं, सेंचुरी स्कोरर भी हैं, लेकिन जो आपके स्टैट्स उसमें एक ही सी कमी नज़र आती है, जो बात है वो है कि सिक्सेस ना होने के बराबर है। तो कभी आप खुद ही चांस लेती है कि लॉन्ग हिटिंग कर पाऊँ, या कोई वीकनेस है कि यार मुझसे 6 नहीं लग पाता, जिस पर काम करना चाहिए, क्योंकि गिनती के साथ ही 8 ही करियर में छक्के चौके न रहे, चौकों की ठीक ठाक बल मारे, क्या है कि पावर हिटिंग से घबराती हैं या कुछ डिफेंसिव अंदाज नीचे के शॉट ज़्यादा खेलें? सबकी इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ्स होती है, और मेरी कोशिश यही होती है कि जिन पोजीशंस में मैं जाती हूँ वहाँ मेनली आप सर्कल को यूटिलाइज़ करते हैं, और उसमें अगर आप फोर्स भी ले रहे हैं तो वो इनफ होता है। तो ऐसा नहीं है पावर हिटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, वो भी साइड बाय साइड चल रही होती हैं, बट आई थिंक जो मेन फोकस होता है मेरा वो पावर प्ले का होता है। तो उसमें अगर मेरे चौकों से भी रन कंप्लीट हो रहे हैं तो इतना फोकस नहीं होता, अच्छा टाइम हो जाए तो छक्का चला जाता है।